आपके YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि गाइज आज की इस वीडियो में कोर पेपर 14 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो आप देख सकते हैं प्रश्न है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले संसाधन क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो देखते हैं कि संसाधन से अभिप्राय उन पदार्थों, तत्वों या साधनों से है जो मनुष्य की आवश्यकताओं, पूर्ति, कार्य सिद्धि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं अथवा जिन पर मनुष्य निर्भर करता है। अगर इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाता है, जिसका इस्तेमाल मानवीय अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है। वे सभी संसाधन होते हैं। या तो एक और शब्दों में बोल सकते हैं, जब उससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मनुष्य या अन्य जीव जंतु अपने प्यास को बुझाती है। जैसे कॉपी, कलम, ये सभी संसाधन है। जो हमारे आसपास उपलब्ध वस्तुएं ही संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायक होते हैं, उसको भी हम संसाधन ही कहेंगे। इस प्रकार बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया, जिनमें से प्रोफेसर मर्फी के शब्दों में संसाधन वे वस्तुएं हैं जिन पर मानव किसी दी गई अवधि में निर्भर रहता है। दूसरा इकोनॉमिस्ट थे जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं इच्छाओं को पूर्ति करते हुए सभी संसाधन कहलाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य की दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। तो इसी तरह कहा जा सकता है कि संसाधन जो है मानव की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इन पर मानव लंबे समय तक निर्भर रहता है। तीसरा पॉइंट है कि मानव एवं प्रकृति में सकारात्मक अंतर्क्रियाएं होती। आइए अब देखते हैं संसाधन को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला मानव संसाधन और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो आइए समझते हैं कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव एक सशक्त संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान, श्रम और तकनीक के आधार पर संसाधन के रूप में प्रयुक्त करता है। मतलब मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, जिसे मानव इसे पेट्रोल के रूप में प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे मानव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए इसका डिफिनेशन है मानव एक सशक्त संसाधन जो प्राकृतिक तत्वों जैसे पेट्रोलियम हो गया, अपने ज्ञान, श्रम और तकनीक के आधार पर संसाधन के रूप में, पेट्रोल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे ही मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इससे क्या होता है कि किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या के रूप में वह संसाधनों का निर्माता और उपभोक्ता दोनों है। मानव निर्मित संसाधन अस्पताल हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप उत्पन्न होते हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि हो गया, जल हो गया, जंतु, हवा, खनिज, पेट्रोलियम, में सभी प्राकृतिक संसाधन है जिसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, जो अपने आप प्रकृति की देन है। इसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात प्रत्येक संसाधन के उपभोग की एक अवधि होती है। किसी भी संसाधन के लिए एक निश्चित अवधि होती है। कुछ संसाधन जो होते हैं अल्प अवधि के में ही समाप्त हो जाते हैं और कुछ जो संसाधन होते हैं दीर्घकाल तक उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अल्प अवधि के लिए जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सभी जो अल्प अवधि के लिए कभी भी समाप्त हो सकता है, इसका भंडार सीमित है। और दीर्घकाल अवधि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसका मात्रा असीमित है, इसे समाप्त होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। तथा कुछ सतत का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को दो वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो आइए समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है क्या। तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन के अंतर्गत आते हैं जिन्हें उपयोग के बाद पुनः उत्पादित किया जा सकता है या जो पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसकी मात्रा असीमित है, जिसका ये फिर से निर्मित किया जा सकता है।
इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन फिर भी जो कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। किसी की लगातार संसाधनों का दोहन करने से उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे जल एक नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का जो सूखना आज विश्व का एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आइए दूसरा पॉइंट को समझते हैं, अनवीकरणीय संसाधन है क्या। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, इसकी मात्रा सीमित, इसका आज न कल एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। इसके भंडार एक न एक दिन समाप्त होने वाले, अतः विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।